हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर का। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे होमोलोगस क्या होते हैं। होमोलोग्स होमोलोग्स बेसिकली होमोलोग्स क्या होते हैं। होमोलोग्स की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लो। पहली कि इसमें क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। और डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होगा। डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होगा तो लिख लो डिफरेंट मॉलिक्यूलर डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट लिख लो। चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट इसमें क्या होगा, डिफर इन, सबसे मेन बात, डिफर इन CH2 ग्रुप। डिफर इन डिफर इन डिफर इन CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। अभी सर हमको कुछ समझ नहीं आया, मैंने अभी कुछ समझाया ही नहीं है। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल, अगर बेसिकली मैं ले रहा हूँ CH3 अगर इसमें मैंने एक CH2 ऐड कर दिया, CH3 CH2 और CH3, अब बताओ ए और बी बेसिकली होमोलोग्स हैं या नहीं। पहली बात देखो, चेक करो। पहली बात, सेम फंक्शनल ग्रुप, हाँ ये भी एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। सेम फंक्शनल ग्रुप मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। और क्या इसमें CH2 का डिफरेंस है, हाँ इसमें एक CH2 बढ़ रहा है, मतलब डिफरेंस है। तो ए एंड बी क्या होंगे, बी होमोलॉग्स। बेसिकली ए और बी क्या होंगे, इसमें होमोलॉग्स होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। सबसे पहले पहली कंडीशन देखना है, क्या सेम फंक्शनल ग्रुप है। बिल्कुल, ये भी एल्कोहल है और बेसिकली ये भी क्या है, एल्कोहल ही है। ये भी बेसिकली क्या है, एल्कोहल ही है। ये भी बेसिकली क्या है, एल्कोहल। क्या इसमें CH2 का डिफरेंस है, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, हाँ एक एक वो डिफरेंस है। लो एक कार्बन और बढ़ा लो, तो मतलब अब देखो एक दो तीन चार पांच कार्बन, इधर तीन कार्बन, तो इधर कितने CH2 ऐड हो गए हैं, दो CH2। मिनिमम एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो इसमें दो CH2 बढ़ रहे हैं। और पहली बात तुमने देखा सेम फंक्शनल ग्रुप है, देख लिया। दूसरा डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट तो ये निकलेंगे ही, तब CH2 का डिफरेंस आएगा। तो CH2 एक का भी डिफरेंस हो तो भी होमोलॉग्स होंगे, दो का डिफरेंस हो तो भी क्या होंगे, होमोलॉग्स। सपोज दैट ए है और ए बी है। अब बताओ ए एंड बी आर होमोलॉग्स और नॉट, ए एंड बी आर होमोलॉग्स। बेसिकली ये क्या है, होमोलॉग्स। तो इतनी बात चमकी होगी। चलो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ इसी पे। चलो इस पर क्वेश्चन करेंगे। आइडेंटिफाई क्वेश्चन। क्वेश्चन बेसिकली आइडेंटिफाई होमोलॉग्स
और नॉट, क्या ये होमोलॉग्स हैं या नहीं है? तो पहला पहला पहले का ए, बी, दूसरा दूसरा ए, और इधर ले लो बी। अब बताओ, इन दोनों में कंपेयर करो। तीसरा, तीसरे का ए, बी, तीसरे का बी। अब बताओ इसमें तीनों में कमेंट करो कि ये होमोलॉग्स है या नहीं। पहला वाला देखो सर, CH2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसमें होमोलॉग्स एस लिखेंगे और ये गलत है। भैया सबसे पहले ये देखना है सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो भैया ये फिनॉल है, फिनॉल। ये क्या है? फिनॉल। और ये क्या है? बेसिकली एल्कोहल, एल्कोहल। एग्जामिनर तुम्हारा इस तरह काटेगा। और ये होमोलॉग्स नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली, ये फंक्शनल ग्रुप नो। अब ये बताओ अमीन, तो बेसिकली इधर CH2 का डिफरेंस है और सेम फंक्शनल ग्रुप है, अमीन अमीन। तो बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप है बिल्कुल, यस। अब इस पे कमेंट करो, हाँ दोनों अल्केन है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। क्या CH2 का डिफरेंस है? इसमें 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 2 CH2 का डिफरेंस है, मतलब यस ये क्या है? होमोलॉग्स है। आई थिंक अब होमोलॉग्स अच्छे से चमक गए होंगे इसमें, तुम अब क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तुम इधर ही कर सकते थे गलत और मैंने बता दिया। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप बेसिकली, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप may be defined as atom or group of atom, atom or group of atom, join in specific manner, join in specific manner, join in specific manner। मतलब ये स्पेसिफिक मैनर में विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल देखो, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बताने में कि ये मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। सपोज दैट जैसे एल्कोहल, ये OH ग्रुप, O के साथ H मिला है, C के साथ O मिला है, तो बेसिकली क्या है? कीटोन। C के साथ डबल OH मिल गया है तो बेसिकली क्या है? एसिडिक एसिड, ये बेसिकली एसिड ग्रुप। तो मतलब यही, जैसे एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोक्सिल,
ड्रॉक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेसिकली OH से डिनोट करते हैं हम। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को CHO से डिनोट करते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बेसिकली COOH से डिनोट करते हैं। और बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अल्कीन एंड अल्काइन, जो कि सिंगल और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। बेसिकली ये भी क्या है, इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ये बात तुमको नहीं पता होगी लेकिन अब पता चल गई कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड वाले नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होंगे, ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। तो इतनी बात तुमको चमकी होगी। अब चलो चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। 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 बेसिकली अगर ए के साथ एक कंपाउंड है, एक बॉन्ड है, ए के साथ एक बॉन्ड है, तो ये बेसिकली क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अगर ए के साथ दो बॉन्ड है तो बेसिकली इसमें एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई। एक सिग्मा और एक पाई, दो बॉन्ड है तो पाई आ गया, एक पाई आ गया। अगर ए के साथ तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है तो बेसिकली इसमें कितने सिग्मा, सिग्मा एक ही रहेगा, सिग्मा एक सिग्मा है। और पाई कितने हो जाएंगे इधर, दो, तो 2 पाई, बेसिकली 2 पाई रहेंगे इधर। तो अब चलो क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन, तो बेसिकली CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। दूसरा क्वेश्चन HC ट्रिपल बॉन्ड CH2 और CH3। अब इसमें गिन के बताना है तुमको, बेसिकली इसमें गिन के क्या बताना है कि कितने सिग्मा है कितने पाई है। तो देखो बेसिकली कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन से, तो 3 सिग्मा इधर, और चौथा सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में, और 2 हाइड्रोजन तो कितने, 2 सिग्मा, और कार्बन के बीच में कितने, 1 सिग्मा। फिर इस कार्बन और कार्बन के बीच में 1 सिग्मा, और इधर एक हाइड्रोजन लगा है, एक ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये भी बेसिकली 1 सिग्मा बनाएगा। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, लास्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 सिग्मा, 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर। तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 सिग्मा हो गए। अब पाई, पाई कैसे देखते हैं, पाई बेसिकली देखते हैं कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने पाई, 2 पाई। तो इसमें कितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो बेसिकली इसमें पूरे कंपाउंड में बेसिकली 1 पाई दिखाई दे रहा है हमको, तो 1 पाई। अब दूसरे कंपाउंड में देखो, दूसरे कंपाउंड में बेसिकली तुमको क्या फाइंड करना है, सिग्मा और पाई, फाइंड सिग्मा एंड पाई। तो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 सिग्मा, कार्बन और कार्बन के बीच में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन 4 5 6 7 8 9, मतलब इसमें 9 सिग्मा हो गए टोटल, 9 सिग्मा। और पाई, पाई बताओ, डबल बॉन्ड में 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई, 2 पाई। तो इसमें बेसिकली 1 ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो कितने पाई होंगे इसमें, 2 पाई। और हमारे क्वेश्चन हो गए दोनों। अब चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हेडिंग लगाते हैं बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा, अगर 3 सिग्मा है तो बताओ, 2 सिग्मा है तो बताओ, 1 सिग्मा है तो बेसिकली 1 सिग्मा कुछ होता ही नहीं है बेसिकली। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर 4 सिग्मा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर 3 सिग्मा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है sp2। और 2 सिग्मा है तो बेसिकली इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। चलो इस पर एक क्वेश्चन देख लो इधर ही, कैलकुलेट फाइंड हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है तुमको। बेसिकली CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। बेसिकली इसमें देखो, इसमें कितने सिग्मा है, सबसे पहले तुमको सिग्मा ही फाइंड कर लेना है और सिग्मा से क्या हमको हाइब्रिडाइजेशन का पता चलेगा। देखो इसमें देखो, अभी मैंने सिग्मा बॉन्ड निकालना सिखाया तो 3 हाइड्रोजन अटैच है, चौथा ये कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि इधर कितने बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3। और इस कार्बन पे देखो बेसिकली एक हाइड्रोजन ये है तो मतलब 3 सिग्मा बन रहे हैं इधर। इधर कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। अब इसमें देख लो, इस कार्बन में बेसिकली एक हाइड्रोजन से 1 सिग्मा बना रहा है, दूसरा सिग्मा 3 सिग्मा, इसमें अभी 3 सिग्मा है तो 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन कितनी, sp2। अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है इधर, तो बेसिकली एक तो ये इधर से बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का 1 सिग्मा बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में 1 ही सिग्मा काउंट होता है और ट्रिपल बॉन्ड में पाई कितने काउंट हो जाते हैं, 2। तो बेसिकली इसमें हम 1 ही पाई काउंट करेंगे तो कितने पाई हो गए, 2 पाई। 2 पाई है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी, sp। और इसमें देख लो, इसमें बेसिकली एक हाइड्रोजन के साथ पाई बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ 1 सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड के साथ 1 सिग्मा, तो 2 सिग्मा sp। ये हमारे सभी कार्बन्स की क्या आ गई, हाइब्रिडाइजेशन। और बेसिकली अब हम बढ़ते हैं en की तरफ, en ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बेसिकली हम बढ़ते हैं en ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। en फाइंड करने के लिए तुम सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए, परसेंट एस करेक्टर निकालना। परसेंट एस करेक्टर निकालना तुमको इनऑर्गेनिक में सिखाया होगा, लेकिन इधर भी थोड़ा यूज है, थोड़ा क्या काफ़ी यूज रहता है इधर ऑर्गेनिक में, तो बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ। तो परसेंटेज एस करेक्टर अगर सपोज दैट sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर निकालना है। तो टोटल कितने एस कितने हैं, एक एस है, और टोटल ऑर्बिटल 3 और 1 4 इंटू 100, मतलब कितना परसेंट निकला, 25%। अगर इधर हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है तो इधर बेसिकली एक एस है और टोटल कितने हैं, 3 ऑर्बिटल इंटू 100, निकालो इसका परसेंटेज, 3 तिरका 9 मतलब 33.3% आ रहा है इधर। अगर हम sp में देखें, sp में बेसिकली इसकी sp में देखो परसेंटेज एस करेक्टर, एस कितना है, 1, टोटल ऑर्बिटल 2 इंटू 100, मतलब कि इधर कितना आया, 25%। और परसेंटेज एस करेक्टर बेसिकली होता है, परसेंटेज एस करेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, en के, जिसमें जितना ज़्यादा एस करेक्टर उसमें उतनी ज़्यादा क्या, en। अगर हमको परसेंटेज एस करेक्टर पता है तो हम en का पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली हमने देखो परसेंटेज एस करेक्टर निकाल लिए हैं,
तो EN हम बता सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ EN बताओ, ऑर्डर ऑफ EN, ऑर्डर ऑफ EN। तो बेसिकली परसेंटेज एस करेक्टर SP में सबसे ज्यादा है, तो EN किसकी, SP की क्या होगी, सबसे ज्यादा। और परसेंटेज एस करेक्टर क्या, 33% मिडिल में है। फिर इसके बाद इससे कम होगी SP2 की, और सबसे कम एस करेक्टर आ रहा है SP3 में। तो सबसे कम रहने वाली है बेसिकली किसकी, परसेंटेज SP2 रहेगा इधर। बेसिकली सबसे कम हाई EN किसकी रहने वाली है, SP3 की। तो बेसिकली तो आई थिंक ऑर्डर ऑफ तुमको EN समझ आ गया होगा। ऑर्डर ऑफ EN सबसे ज्यादा SP का, फिर SP2 का, फिर सबसे कम SP3 का। तो इतनी बात चमकी हो तो चलो कंपाउंड्स देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, तो ऊपर का सब मिटा दो क्योंकि बड़ा टेबल बनने वाला है। एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, उसमें सब कुछ समझ लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्लो चार्ट बना रहा हूं तुमको, सब एक ही स्लाइड में मैं समझा दूंगा। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले ये दो तरह के होते हैं, एक तो होंगे या तो हो सकते हैं ये साइक्लिक या फिर साइक्लिक, ये साइक्लिक, ये साइक्लिक हो सकते हैं। और बेसिकली क्या हो सकते हैं, साइक्लिक। ये साइक्लिक बेसिकली क्या, ये रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ओपन रिंग रहेगी इधर। क्या रहेगी, ओपन रिंग, ये साइक्लिक में। और बेसिकली साइक्लिक में कैसी रहेगी, क्लोज रिंग, क्लोज रिंग। बेसिकली इधर क्लोज रिंग रहने वाली है। ओपन ए साइक्लिक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, एक दूसरी क्या है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में बेसिकली अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे इसको, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड, ए साइक्लिक सैचुरेटेड। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो है तो बेसिकली मतलब इसको हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं देखना है। तुमने देखा कि कार्बन का और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तुमने बोल दिया सैचुरेटेड नहीं, ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड बेसिकली होते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए डबल बॉन्ड। अब अनसैचुरेटेड को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, किसमें किसमें, इसको भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है बेंजोइड और दूसरा है नहीं ओलिफिनिक, 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 और दूसरा है एसिटाइलिनिक, एसिटाइलिनिक। एक है ओलिफिनिक, एक है एसिटाइलिनिक। तो बेसिकली ओलिफिनिक में डबल बॉन्ड पाया जाता है और एसिटाइलिनिक में क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो इतनी बात तुमको पता होनी चाहिए कि ओलिफिनिक में डबल बॉन्ड, एसिटाइलिनिक में ट्रिपल बॉन्ड। तो तुमको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ में आ गया। अब चलो हम बढ़ते हैं साइक्लिक की तरफ। ये हो गया पूरा ये साइक्लिक का। अब साइक्लिक थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ नहीं रहने वाला, खैर अच्छे से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। साइक्लिक को बेसिकली हम किस किस में डिवाइड कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक, एक तो होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, चलो शॉर्ट शॉर्ट में लिखो इधर होमोसाइक्लिक, और इधर क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। ये बेसिकली होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को भी बेसिकली, होमोसाइक्लिक किसको बोलते हैं, बेसिकली क्लोज रिंग है, तो बेसिकली रिंग फॉर्म बाय कार्बन कार्बन, सिर्फ और सिर्फ ऑल एटम इन रिंग कार्बन कार्बन, ऑल एटम इन रिंग, सभी रिंग में क्या होंगे, सभी एटम रिंग में कार्बन होंगे। और हेट्रो में एटम अदर देन कार्बन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बेसिकली कैसे, जैसे होमोसाइक्लिक तो ये है,
और हेट्रोसाइक्लिक में बेसिकली अदर एटम भी आ सकता है। तो ये होमो और हेट्रो है। और होमो भी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है एरो में, एक होता है एली में। एरोमेटिक, एक होता है एलिफैटिक में। एरो और एलिफैटिक। एरो में बेसिकली कैसे, एरो में भी इसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक होता है बेंजोइड, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेंजोइड, एक होता है नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड। बेंजोइड बेसिकली बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग से दूसरी बेंजीन रिंग जुड़ी है, दूसरी बेंजीन रिंग से तीसरी बेंजीन रिंग जुड़ी है। 6 बॉन्ड हो गए ना, हाँ। 3 बेंजीन रिंग। और नॉन बेंजोइड में देखो, एक बेंजीन रिंग 6 मेंबर रिंग है और एक को कर दो 5 मेंबर रिंग, तो बेसिकली नॉन बेंजोइड हो गया। अब एलिफैटिक में देखो, होमो पढ़ रहे हैं, इसमें कार्बन कार्बन ही की रिंग बनेगी, चाहे एरो ले लो चाहे एली ले लो। एलिफैटिक जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे, बेसिकली ये क्या है, एलिफैटिक, कार्बन कार्बन की रिंग बना दो, सिंपली एलिफैटिक है, इसमें कोई डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा। एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी तुमको अभी समझ में आएगी आगे चल के, बस इतना समझ लो, बेसिकली डबल बॉन्ड प्रेजेंट है साइक्लिक में। ये बेंजीन रिंग, बेंजोइड, ये नॉन बेंजोइड। अब हेट्रो में भी एलिफैटिक और एरोमेटिक होते हैं। बेसिकली ये होमो हो गया, ये हेट्रो। होमो में भी एली और एरो देखना है हमको, एक एलिफैटिक, एक देखना है एरोमेटिक। एरोमेटिक अब हेट्रो है, मतलब साइकिल में कार्बन कार्बन की नहीं है साइकिल, एक मिनिमम एक अदर एटम होना चाहिए, कार्बन मतलब कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कुछ भी होना चाहिए, बस कार्बन कार्बन की रिंग नहीं होनी चाहिए। तो एलिफैटिक में बेसिकली सिंगल बॉन्डेड रहेगा। तो बेसिकली इसका हमको बनाना है। देखो, ये बेसिकली एलिफैटिक है, ये बेसिकली क्या है, एलिफैटिक। और एक और एग्जांपल ले लो, ये बेसिकली एलिफैटिक है। अब एरोमेटिक, एरोमेटिक देखना हो, पायरोल, पायरिडीन, कुछ भी ले लो, और पायरोल, पायरोल, मतलब इसमें एक हेट्रो एटम होना चाहिए। एरोमेटिक है तो इधर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई। एलिफैटिक है तो कोई डबल बॉन्ड नहीं। इतना एक पूरा चार्ट समझ में आया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा चार्ट। अब देखो, मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ तो तुम्हारा क्या कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मैं, मेरे हिसाब से ये पूरी स्लाइड तुमको चमक गई होगी। ये पूरी स्लाइड तुमको चमक गई होगी। चलो क्वेश्चन कर लो। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली तुमको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुमको फाइंड करना है। तो बेसिकली पहला 1 2 3 4 5, दूसरा CH2 CH CH डबल बॉन्ड O, थर्ड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, फोर्थ और चलो अभी यही चारों करूं, फिर आगे और एग्जाम्पल दूंगा। बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। इसमें कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, मतलब ये सैचुरेटेड है। इसमें देखो, इधर देख के मत बोल देना अनसैचुरेटेड,
इधर देख के मत बोल देना। इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, ये बेसिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये देखो, ये बताओ, ये बेसिकली क्या है? ये भी देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। इस ऑक्सीजन को देख के डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड देख के ये मत बता देना कि सर नहीं ये तो क्या अनसैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, ये बेसिकली सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड। अब ये बेसिकली क्या है? ये एलिफेटिक है। कौन सी एलिफेटिक? एलिफेटिक तो है, एलिफेटिक। एलिफेटिक तो हमने तो हेट्रो में भी देखा था, होमो में भी देखा था। तो बेसिकली तुमको क्या बताना है, इसमें कोई अदर एटम है क्या? कार्बन 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 है, तो मतलब ये क्या है? होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। होमोसाइक्लिक एलिफेटिक है, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एलिफेटिक है। इतनी बात चमकी, तो चलो और क्वेश्चन कर लो। और क्वेश्चन करो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, 5 के बाद 6, एक बेंजीन रिंग, और इधर बेसिकली क्या है? एक बेंजीन रिंग। और फिर एक और क्वेश्चन, ये तुम इधर फंसोगे मुझे पता है। NH2, इधर फंसोगे तुम। तो बेसिकली अब बताओ इसमें ये बेसिकली क्या, कौन सा कंपाउंड है? पहली बात तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एलिफेटिक तो है, एलिफेटिक तो है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एलिफेटिक तो है। क्या है? होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक? बेसिकली ये कार्बन के अलावा दूसरे एटम लगे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो बेसिकली है तो एलिफेटिक, एलिफेटिक क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एलिफेटिक है तो एलिफेटिक। लेकिन इसमें क्या है? कार्बन के अलावा दूसरे बॉन्ड है, मतलब कार्बन के अलावा दूसरे एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो एलिफेटिक। हेट्रो एटोमिक क्या बोलेंगे? तो बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक, इसको क्या बोलेंगे? एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक। अब ये बताओ, छठा कंपाउंड आ गए हो तुम बेंजोइड पे। तो बेसिकली ये तो तुमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, बेंजोइड। अब इसमें बताओ ये बेसिकली क्या है? तुम इसमें पता क्या बोलोगे? तुम बोलोगे हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। और तुम्हारा एनटीए ने काट दिया, लिख लो अपने इधर, लिख लो सर पे। ये बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। इस नाइट्रोजन को नहीं देखना है भाई, साइकिल के अंदर देखना है, जैसे रिंग में देखना है बेसिकली। जैसे रिंग में इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, इधर नाइट्रोजन प्रेजेंट था, इधर रिंग में देखो। रिंग में देख के बताओ कि भैया इधर रिंग में कोई अदर देन कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एटम है? नहीं है। तो मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक कैसे हो जाएगा? बेसिकली ये हेट्रोसाइक्लिक कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। तो बेसिकली ये हो गया होमोसाइक्लिक। चलो आज की कार्रवाई इधर ही समाप्त करते हैं। क्यों कल हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे, मतलब नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ में आया होगा। बस धीरे धीरे से तुमको क्या करना है, नोट बनाते जाना है और धीरे धीरे से पीछे वाले पन्नों से रिवाइज करते जाना है। अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 0 से हीरो, मतलब अच्छा लेवल मेंटेन करके ले जाऊंगा। तुमको टेंशन मत लेना। अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक बिल्कुल बेसिक चल रहा था। ये दोनों लेक्चर समझ लो बेसिक्स है। कल से तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है, मतलब
नोमेनक्लेचर, उधर से क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वेश्चन इधर से भी बनते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड भी पूछ लेता है, ईएन से भी क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्डर ऑफ ईएन, तो ये पता होना चाहिए। परसेंटेज एस करेक्टर पर डिपेंड करते हैं। आज का लेक्चर भी मतलब ठीक ठाक था, उसमें भी उससे भी क्वेश्चन बनने के चांस बन जाते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को ग्रो करो। काफ़ी दिन हो गए मेहनत करते करते, बोला नहीं, कोई करता ही नहीं है। चलो हटाओ, खैर बाय।